अब देखिए ये एक्सियम को ज़रा पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब आपको दो ट्रायंगल दिए गए थे, एक ये ट्रायंगल हो गया आपका मान लीजिए, और एक ये ट्रायंगल हो गया आपके लिए। तो ये मान लीजिए आपको ABC दिया गया है, और ये ट्रायंगल आपको मान लीजिए कि PQR दिया हुआ है, चाहे DEF दिया हुआ है, जो भी मान लें आप। इसमें आपको क्या बोला है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल। तो आप मान लो कि दो साइड आपका एक ये था और एक ये था, और उनके बीच का एंगल ये था। ये कहानी इक्वल थी एक दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स के, जैसे ये इक्वल हो गया इसके और ये इक्वल हो गया इसके, ये दिया गया है, और साथ ही साथ उनके बीच के एंगल के भी बराबर है। देन जो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि शुरू में ही बोला है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, माने ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मतलब हम जो है गिवन इन्फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, दोनों में हमें को गिवन क्या है, AB लंबाई DE के बराबर, BC लंबाई EF के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर। इसी के हेल्प से हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है जो RS अग्रवाल साहब कर रहे हैं। नहीं तो हम तो मान लेते भैया कि एग्जाम है ये भैया ये प्रूफ है। समझ रहे हो बात को? ये तो एग्जाम है, ये तो होता ही है, ऐसा होता ही, हमने देखा भी, ऐसा महसूस भी किया, हमने फील भी किया कि नहीं ऐसा वास्तव में होगा। लेकिन अभी इसी चीज़ को प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखो हमने फिगर यहाँ बना दिया है, और गिवन हमको क्या है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB की लंबाई DE के बराबर है और BC की लंबाई EF के बराबर है, और एंगल B एंगल E के बराबर हमको दिया गया है। तो हम इसको प्रूफ करने में क्या यूज करेंगे, क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर हम रखने का कोशिश किए, कुछ इस तरह से रखने का कोशिश किए कि एंगल B जो है एंगल E पे जाके गिरे। ऐसा किया जा सकता है। इसको उठाएंगे यदि, तो इसको हम उठा के जब इस पे रखने का कोशिश करेंगे तो B को E पे रखा जा सकता है। बोलिए, बोलो। अब अगर ये रखा गया, उसके बाद ये वाला एंगल बराबर दिया गया था, माने झुकाव, दोनों का झुकाव जो था वो बराबर दिया गया था। तो अगर दोनों का झुकाव बराबर दिया गया था तो इसका मतलब कि BA जो होगा वो निश्चित रूप से B का जो A पॉइंट होगा वो निश्चित रूप से E के D पे जाके गिरेगा, ED पे जाके गिरेगा, D पे A कोइंसाइड कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि ये लंबाई जो है वो इस लंबाई के बराबर दिया गया था, एंगल भी बराबर दिया गया था, तो निश्चित रूप से BC की लंबाई भी EF पे जाके गिरेगा, क्योंकि एंगल बराबर था, झुकाव बराबर है। जब झुकाव बराबर है, एंगल बराबर है, और ये लंबाई एंगल को बनाने वाले आर्म्स की भी लंबाई बराबर है, तो निश्चित रूप से A पॉइंट जाके D पे गिरेगा और C पॉइंट जाके F पे गिरेगा। और जब ये गिरेगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर A से C को ज्वाइन करो चाहे D से F को ज्वाइन करो, बात तो एक ही है, क्योंकि जब इसके ऊपर रखे हैं तो A D पे आ चुका है और C F पे आ चुका है। बात समझ रहे हो? तो AC कहो चाहे DF कहो, बात एक ही है। तो यानी कि AC की लंबाई DF के बराबर हो गई। अब तीनों साइड के बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही। समझिए बात को? तो यही कहानी को आप लिख लीजिए। अब चलिए, बहुत प्यार से हमने इस चीज़ को लिखा है। हमने लिखा है जो चीज़ हम एक बार समझा देते हैं। हमने बोला कि ट्रायंगल जो अभी बताएं आपको वही चीज़ लिखे हैं कि ट्रायंगल ABC को हम क्या किए, प्लेस करने का कोशिश किए DEF पे। ABC ट्रायंगल को प्लेस करने का कोशिश किए DEF पे। कुछ ऐसा किए सच दैट कि B फॉल्स ऑन D, B फॉल्स करे ऑन E, D नहीं लिखो E लिखो, B फॉल्स ऑन E, है ना, B फॉल्स ऑन E एंड BA फॉल्स अलोंग ED। और हम ऐसा कोशिश किए कि जो BA है वो फॉल्स करे किसके ऊपर, आप DE के जगह पे लिख सकते हो DE,
ईडी लिख सकते हो, ज़्यादा बेहतर होगा, देखने में सुंदर लगेगा बस, और क्या। ईडी मतलब हमने कुछ ऐसा बोला कि बी को हमने ई पे फॉल किया और बी ए किस पे फॉल करे, ईडी के ऊपर, ईडी के ऊपर फॉल करे। अब फॉल करने का मतलब ये नहीं है कि बराबर भी हो जाएगा, ये साइड को अगर हम इस पे फॉल कराने का कोशिश करें तो बड़ा भी हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है, उस पर रखा आ जाए तो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि ए बी की लंबाई डी ई के बराबर है, सिंस ए बी जो है वो डी ई के बराबर दिया गया था, सो ए फॉल्स ऑन ए ऑन डी, सो ए जो होगा वो फॉल्स करेगा डी पे, क्योंकि ये लंबाई बराबर दी गई थी इतना। फिर हम बोले कि सिंस एंगल बी बराबर एंगल ई, ये भी दिया गया हमको कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है और ट्रेंगल को तुम फॉल कराने गए हो तो निश्चित रूप से बी सी विल क्या करेगा, फॉल एलोंग ई एफ, बी सी जो है फॉल करेगा ई एफ पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी की लंबाई अगर इस पर रखा जाए तो वो बराबर ही हो जाएगा, फॉल करने का मतलब है कि उस पर रखा जा रहा है केवल। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि बी सी की लंबाई ई एफ के बराबर है, तो निश्चित रूप से लिखा गया बट बी सी की लंबाई ई एफ के बराबर है, ये गिवन है हमको, सो सी फॉल्स ऑन एफ। तो अगर ये लंबाई के बराबर है तो निश्चित रूप से सी फॉल करेगा एफ पे। इस तरह से 10 बी सी विल कोइंसाइड ई एफ, 10 बी सी की जगह पे आप ए सी लिख लो, ए सी डी एफ लिख लो, ये गलत लिख दिया ना, 10 ए सी कोइंसाइड विथ डी एफ, है ना, क्योंकि ये तो फॉल कर ही चुका है, कोइंसाइड हो ही चुका है, ये भी कोइंसाइड हो चुका है। तो अब ये दोनों कोइंसाइड हो चुका है डी और ई पे, तो डी एफ और ए सी कोइंसाइड कर गया, है ना, तो कोइंसाइड कर गया। इस तरह से हम बोलेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी कोइंसाइड कर गया ट्रेंगल डी ई एफ को, ट्रेंगल ए बी सी कोइंसाइड कर गया ट्रेंगल डी ई एफ को। अगर कोइंसाइड कर गया तो इसका मतलब ओवरलैप कर लिया, ओवरलैप कर लिया तो दोनों ट्रेंगल कंकरेंट हो गए, है ना। ये प्रिंट कर लीजिए आप।